बेटा, उसकी बात सही लग रही है। 100% पापा, फुल गारंटी है परफेक्शन की। बहुत ही प्यारा लड़का है। आप कोशिश भी करेंगे ना तो भी मेरे लिए ऐसा लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे। मर गए। उंगली पकड़ने दी तो तुम गले ही पड़ गई। कसम से डैडी। अच्छा ठीक है, मुझसे ज्यादा तुम उसे जानती हो, मुझे ये पता है। तुम सही फैसला ही लोगी, पर मुझे लगता है तुम दोनों में बहुत ज्यादा डैडी, फर्क तो सब में होता है ना। बेटा मेरी बात समझो, मेरी सिर्फ एक ही औलाद है और वो इकलौता दामाद ही सही नहीं निकला तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। और डैडी, समाज में आपका सर झुकेगा नहीं, गर्व से उठ जाएगा। गारंटी है, गारंटी। अरे बस बस, कितनी तारीफ करोगी। अच्छा अभी कहाँ है वो? बाहर है, इंतजार कर रहा है। थैंक यू। मुझ पे हंस रही हो? डैडी ने मना कर दिया ना? मेरे डैडी तुम्हारे लिए मान गए। सच में? हाँ सच में, तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। मुंह मीठा कराओ। रुको रुको, अभी शादी नहीं हुई है हमारी। अच्छा शादी से पहले गले तो लगा सकता हो ना? एक हक, आ जाओ। अरे वाह बेटा, उंगली दी तो कंधे पर बैठ रहे हो, यहाँ पर गले लगाओगे, वो भी रोड पर। ओहो, यहाँ शर्म आ रही है। चलो कोपचे में। ये आनंद, तुम तो बड़े रंग बदलते हो, यूं तो किसी को टच भी नहीं करते, और अभी देखो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब छोड़ो भी, मुझे जाना है। अरे आनंद को आज पता चला है कि इसमें कितना आनंद मिलता है। जरा ब्रेक लगाओ, पापा ने अभी अभी शादी के लिए हाँ कहा है। तो इसी बात पे एक पप्पी तो दे दो। क्या कह रहे हो? हाँ। नहीं बाबा नहीं। अरे एक पप्पी देखे तो देखो, अच्छा नहीं लगा तो पैसा वापस। बिल्कुल नहीं, अगर अचानक कोई आ गया तो। ये भी तो हो सकता है कि कोई ना आए। और आ गया तो। इसलिए जल्दी करो, इससे पहले कोई आए पप्पी दे दो ना। वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या लेकिन वेकिन लगा रखा तुमने? जल्दी से पप्पी दो ना। और वैसे भी मेरी ये फर्स्ट किस है। हाँ। मतलब मेरी तो सेंचुरी हो चुकी है ना। तो चलो ना बोनी करते हैं, आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं किस दूंगी, लेकिन आंख बंद करके। ठीक है। ब्रश करके आई हो ना? हाँ मतलब शाम को भी ब्रश कर लेना चाहिए, हाइजीन अच्छा रहता है, इसलिए पूछ रहा था। नहीं किया मैंने। अब बोलो किस चाहिए? अरे ओसीडी ओसीडी ओसीडी, अरे रुको, अरे मेरे डैडी हमारा वहाँ वेट कर रहे हैं, आ जाओ, चलो कम ऑन आओ। अपने देश वापस जाओ ना, वहां के लॉकडाउन है। थैंक्स अंकल, कभी सोचा नहीं था आप इतनी जल्दी हाँ कह देंगे। सारी जिंदगी सिर्फ एक ही काम किया है, बेटी की ख्वाहिशें पूरी की हैं मैंने। देखो तुम्हें लेकर काफी शंकाएं थी मन में, लेकिन उस दिन तुम्हारी वो फाइट देखी तो सारी शंकाएं दूर हो गईं। अच्छा, बदरू के साथ फिर से करके दिखाऊं क्या? बेटा सीरियस बात करते समय सीरियस दिखा भी करो। सॉरी अंकल। देखो इससे शादी का मतलब है बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना, क्योंकि थोड़ी जिद्दी किस्म की है ये। जिद्दी तो मैं भी हूं अंकल, पीछे नहीं हटूंगा। एक बात कहूं अंकल, आपसे बात करके आज पहली बार एहसास हो रहा है कि पिता क्या होता है। मुझे कभी अपना दामाद नहीं बेटा ही समझना, मैं आपको पापा बुलाऊंगा। वाह क्या बात है, ये एक शब्द कह के तुमने दिल जीत लिया मेरा। अंकल हाँ उस दिन आप ठीक से खा नहीं पाए थे ना, चलिए आज आराम से खाते हैं। मेघना पापा के लिए खाना परोसो। चलिए आजा। दामाद में बहुत ताकत है।
अंकल कैसे हैं? खतरे से तो बाहर है ना? खून की जरूरत हो तो मैं दे दूंगा। अगर अंकल के लिए इतनी हमदर्दी थी तो उस दिन उन्हें छोड़कर भाग क्यों आया? तूने अपनी आदतें नहीं बदली तो तू कहीं का नहीं रहेगा। अगर ऑपरेशन में 5 मिनट देरी हो जाती तो मेघना यतीम हो जाती। बहुत गलत किया तूने। मेघना तुझसे बहुत नाराज है। अब अफसोस करके क्या फायदा? एक लड़की और उसके बीमार पापा को रोड पे अकेला छोड़ा है। ये तो अच्छा हुआ कि वो बच गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इसके लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करती, कभी भी नहीं। जिससे प्यार करो उसके सुख दुख को बांटना सीखो। जिस लड़की से प्यार करते हो उसकी फीलिंग्स नहीं समझ पाए, बस यही है क्या तुम्हारा प्यार? आनंद, 1 सेकेंड। मैडम चेक कर लीजिए ना, पैसे पे कर दिए मैंने। All right. बिल रेडी रखिएगा। थैंक यू। अरे क्या ये, बिना प्रिकॉशंस और मास्क के डायरेक्टली हॉस्पिटल के अंदर एंट्री ले ली तुमने? पेशेंट है हर तरफ, बीमार हो जाओगे। सॉरी मेघना। अरे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया जिसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मेरी ओसीडी के बारे में तो जानती हो ना? नहीं जानती हूँ और जानना भी नहीं चाहती हूँ। एक बीमार आदमी को गंदगी समझते हो तुम? अगर उनकी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या करते? उन्हें भी छोड़कर भाग जाते। एक औरत अपने लिए ऐसा आदमी चाहती है जिसके साथ वो सुरक्षित महसूस कर सके, तुम्हारी तरह नहीं जो डर जाए और डर कर भाग जाए। तुम्हारे जैसा इंसान क्या खाक किसी की रक्षा करेगा? तुम साफ सफाई को लेकर पागल हो ना? तो फिर तो तुम्हें किसी से प्यार की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, बल्कि तुम तो दोस्ती के लायक भी नहीं हो। अरे तुमसे शादी करके जिंदगी में हारने से अच्छा होगा कि मैं तो प्यार में ही हार जाऊं। अब दफा हो जाओ और दोबारा मेरे साए से भी दूर रहना। तुम्हें याद है ना, इसी जगह पर तुमने मुझे आई लव यू कहा था, और आज इसी जगह पर मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। हमारे बीच आज तक जो कुछ भी हुआ ना आनंद, वो सब खत्म। भैया, वो भूपति ने नई चाल चली है। लालच देकर सीनू को अपनी तरफ कर लिया है। शेणु, तूने जान पे खेलकर उस बुढ़े की इज्जत बचाई और बदले में तेरे को क्या मिला? मेरे को अच्छी तरह से पता है कि तेरा दिल उस बुढ़े की बेटी पर आया हुआ है, लेकिन तू मेरी बात लिख कर ले। वो बुढ़ा अपनी बेटी की शादी तेरे से कभी नहीं करेगा। तेरे को मैं एक अंदर की बात बताता हूँ, सुन। बुढ़े की लड़की का टाका ऑफिस के एक छोकरे के साथ भिड़ गया है। बुढ़ा उसी से मिलने गया है। अब वो शादी फिक्स करके ही लौटेगा। तेरे ऊपर मेरे को बहुत तरस आ रहा है। भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि तेरे को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बदला लेने का वक्त आ गया है। तू उस बुढ़े की तरफ से कुश्ती मत लड़, अन्ना की तरफ से लड़। मेरे गांव की तरफ से खेलो और मुझे सरपंच बनवाओ। मेघना से भी सुंदर लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगा और दहेज में तुम्हें एक बड़ा सा ट्रक दिलवाऊंगा। भैया, ठीक तो होना देखिए। हट जाइए, लेट मी चेक। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लीजिए। आंटी, इन्हें पकड़ के रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक अच्छे भले आदमी को ऐसी बेकार की टेंशन देके मार डालोगे क्या? अंकल जी,
ज्यादा एक्साइटेड होना ही आपकी प्रॉब्लम है। दुनिया की फिक्र छोड़ो, खुद पे ध्यान दो। और जिन लोगों के साथ आपको खुशी मिलती है उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। मेघना, हाँ? पापा का अच्छे से ख्याल रखो। बाकी सब चलो बाहर। पापा बेटा, दामाद जी को यहाँ बुलाओ। पापा आप इस वक्त उसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो नहीं आ सकता। आज मेरे अपने ने ही मुझे धोखा दे दिया। आनंद हमारे लिए गैर इंसान है, फिर भी उसने हमारी मदद की। उस दिन अगर वो नहीं आता तो मैं बच नहीं पाता। बुलाओ उसको। आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेता मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा बेटा। पर पापा। बुलाओ उसे। मुंह क्या देख रही है बेटा? फोन करके बुलाओ उसे। जा, आप सोच क्या रही है? क्या हुआ आनंद, चेहरा क्यों उतरा है? मुझे तो पहले से ही पता था कि वो तुम्हें डिच्चू देगी। तुम्हें वॉर्न भी किया था। अब क्या फायदा हुआ बताओ? तुमने उसे साफ करना चाहा, उसने तुम्हें कर दिया। कोई नहीं, उस पर मिट्टी डालो, नजर उठाओ, डाली पे फूल और ऑफिस में लड़कियां हमेशा मिलेंगी। मुझे डाली से तोड़ लो। मैं तो तुम्हारे प्यार में सैनिटाइजर से नहा लूंगी। चोंच लड़ाने के लिए मैं कब से रेडी बैठी हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो करो ना। पर्सनल है। आओ ना। अरे खड़ी क्यों? बैठो। नहीं बैठना है। सॉरी, मैं ना तो यहाँ बैठने आई हूँ, ना ही अपनी मर्जी से आई हूँ। तुम्हारी मर्जी। खड़े खड़े बताओ क्या है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि फिर से तुमसे मिलूंगी। जबरदस्ती आना पड़ा मुझे। जिंदगी पता नहीं हमसे क्या क्या कराती है ना मेघू? अपनी बकवास बंद करो, बहस करने नहीं आई हूँ। और ना ही मुझे तुमसे पैचअप करना है। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। 2 हफ्ते से खाना नहीं खाया है, 2 किलो वजन कम हो चुका है। देखो फिटनेस घड़ी क्या दिखा रही है, कहती है कैलोरी से ज्यादा खून चल रहा है मेरा। अपनी सेहत का हाल मुझे क्यों बता रहे हो? मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? दिल का हाल उसी को बताऊंगा ना जिसके पास मेरा दिल है। 1 मिनट शांत रहो। लेट मी टॉक। टॉको। तुम जानते हो मैंने पापा से ये बात छुपाई कि उस दिन उन्हें हॉस्पिटल ले जाते वक्त तुमने कार आधे रास्ते में ही रोक दी और तुम्हें उनसे घिन आने लगी। तुम्हारे अंदर का वो ओसीडी राक्षस जाग गया और एक बीमार इंसान को मरने के लिए बीच रास्ते छोड़कर तुम वहाँ से भाग खड़े हुए। थैंक्स। थैंक्स क्यों बोल रहे हो? अभी तक मुझ पे गुस्सा हो इसका मतलब मुझसे प्यार करती है। प्यार तो है, पर तुमसे नहीं है, अपने पापा से है। उन्हें कोई सदमा न लगे ना, इसलिए उन्हें ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया। ठीक है ठीक है। मुझ पर कितना गुस्सा करते। ऐसे आदमी को चाहा, फिर क्या होता? वो मेरी शादी किसी गांव के जमींदार से करवा देते। हेलो आनंद, आनंद, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं कितनी सीरियस बात कर रही हूँ। उस जाहिल की जहालत डिस्टर्ब कर रही है। 1 सेकंड आया। आ रही हो ना? खाली कुर्सी तुम्हारा वेट कर रही है। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? तेरी कमर कोई देखने की चीज है जो दिखा रहा है? चल सुबह चल अंदर डाल, अंदर डाल, उल्टी आ जाएगी। अब इसको निकालना मत, समझा? पेट कम कर। मेरे को खुजली हो रही है, तेरे को क्या तकलीफ है? सॉरी, तुम्हें तो पता ही है ना, ऐसी कोई भी चीज देखता हूँ ना तो मुझे ओसीडी पर लेक्चर मत दो। बस एक बात कहने आई हूँ तुमसे। आखिरी बार मेरे पापा से मिलकर सारा किस्सा खत्म कर दो और ख्यालों में भी मत सोचना कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। वन मोर थिंग, उस खुजली करते हुए इंसान को देखकर तुम डिस्टर्ब हुए ना, और तुम्हें उसे उंगली करते देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। आई बात भेजे में? समझ में आ गया। क्या समझ में आया? यही कि तुम्हें भी ओसीडी हो गई है। पापा वेट कर रहे होंगे, जल्दी चलो चलो। अरे आओ भी।